हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर बेटा हम अपना करने वाले हैं टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या ही हो सकते हैं। टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हमारा आ जाता है क्या, किसको कहते हैं, स्टॉप वॉच। ठीक है, क्या आ जाती है नंबर 1 पे, स्टॉप वॉच। ठीक है, बस स्टॉप वॉच ही तो यूज़ करते हैं, स्टॉप वॉच इसके लिए, टाइम को मेजर करने के लिए। अब देखो बेटा, आपकी बुक के मुताबिक हमारे पास दो तरह की हम स्टॉप वॉच जो हैं वो यूज़ करते हैं। ठीक है, एक एनालॉग, एनालॉग या जिसको मैकेनिकल बोला बुक वालों ने, मैकेनिकल स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच। ठीक है, जो कि यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा। एक मिनट, कहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे। ओके, यहाँ ही पे लगाऊंगा उसकी फोटो। ठीक है, उसके अंदर क्या होती है, नीडल होती है, सुइयों वाली जो घड़ी होती है। ठीक है, और इसका लीस्ट काउंट क्या होता है, इसका लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा ये कर पा रही होती है। अच्छा, अब इसका जो वो गोल सर्कल है, जो डायल है, जिसको डायल कहते हैं, ठीक है, ऊपर 30 डिवीजन होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखोगे तो 30 होगा, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2, फिर 3, फिर 4, तो करते करते कराते ऐसे ऐसे यहाँ पे ये डिवीजन्स कितनी होंगी, बोलो बोलो, 30 डिवीजन्स होंगी, मेन डिवीजन्स। ठीक है, तो इस तरह ये 29, 29, ये 30। फिर इसी तरह आपको एक यहाँ पे और मिलेगा डायल ऐसे गोल। ठीक है, फिर एक उसके अंदर भी नीडल होगी, उसके अंदर भी सारी कहानी होगी, दिखा दूंगा। ठीक है, तो होता क्या है कि इसके अंदर दो नीडल्स होती हैं। एक ये नीडल होती है जो कि बताती है किसको, मिनट्स को। ठीक है, फिर एक बड़ी नीडल होती है जो किसको बताती है, सेकंड्स को। अब मेन बात आपकी यहाँ पे ये नहीं सीखने की, मेन बात यहाँ पे सीखने की ये है कि अगर ये वाला हम इंटरवल, ये वाला जो है सफ़र, ये 3 और 4 के दरमियान, ये आपका 4, ये आपका 5, अगर हम इसको बड़ा करके बनाएं, थोड़ा जूम करके बनाएं, यहाँ पे देखो तो ऐसा नज़र आएगा, ये आपका 4, 5। ठीक है बेटा, तो ये कितने हिस्सों में कटा होगा, 10 हिस्सों में। देख लो, ये आपका 1, 2, 3, 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10। लो जी, 5 आ गया यहाँ पे। तो ये 1 सेकंड था, ये 4th सेकंड, ये 5th सेकंड। तो इसको कितने हिस्सों में काटा हुआ है हमने, 10 हिस्सों में। अगर हमारी नीडल यहाँ पे हो तो 4.1 सेकंड, अगर यहाँ पे हो तो 4.5 सेकंड, अगर यहाँ पे हो तो 4.8 सेकंड, अगर यहाँ पे हो तो 4.9 सेकंड। मतलब वो इसका क्या है, लीस्ट काउंट। तो इसको एनालॉग या मैकेनिकल बोलते हैं। तो इसका लीस्ट काउंट कितना है, इसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेकंड, क्योंकि मैंने दिखा दिया, बता दिया आपको कि ये 1 सेकंड। ठीक है, जूम करके बनाइए, 1 सेकंड, ये आपका 2 सेकंड, इनके दरमियान कितने इंटरवल्स में है, कितने हिस्सों में बांटा हुआ है इसको, इंटरवल का मतलब हिस्सों में, वक्फों में, 10 वक्फों में। तो ये 1, 2, 3, 4, ये 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 यहाँ पे आ गया, ये लो जी 2। ठीक है, अब ये कितना सेकंड है, ये भी 0.1 सेकंड है, 1 सेकंड का 10वां हिस्सा, ये 0.2, 10 हिस्सों में से 2। तो इसी तरह अगर आपकी नीडल पहुंच जाए यहाँ पे, तो ये कितना इंटरवल है, 1 सेकंड और साथ में आधा सेकंड, तो 1.5 मतलब 1.5 सेकंड। तो यहाँ पे पहुंच जाए तो 1 सेकंड साथ में 1 सेकंड के 9 हिस्से, 10 में से 9 हिस्से। तो 1 सेकंड को कितने हिस्सों तक तोड़ सकता है, ये 10 हिस्सों तक। बस यही बात है इसके ऊपर। उसके बाद इसकी नॉब की बात हो रही है। नॉब का मतलब होता है कि यहाँ पे इसका बटन लगा होगा ऐसे। ठीक है, उसी को दबाएंगे, टिक, तो ये स्टार्ट हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे गिनना। ठीक है, इसी को दबाओगे, टिक, रुक जाएगी, मतलब आपकी ये रुक गई, जाके आपने कोई इवेंट किया 15.7 सेकंड पे, ये आपने टाइम लिया इसे। ठीक है, 15.7 सेकंड, इशारिया से जी, इशारिया ना बोला करें। ठीक है, तो ये हो गई। अब पीछे बैक लाने के लिए 2 दफ़ा दबाया हमने, पहले स्टार्ट करने के लिए, फिर स्टॉप करने के लिए। अब हमने नया काम शुरू करना है, उसकी रीडिंग लेनी है। तो दोबारा से स्टार्ट करने के लिए हम फिर तीसरी दफ़ा दबाएंगे, टिक, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, फिर 0 पे आ जाएगा। ठीक है, तो बाज़ औक़ात कईयों में 2 नोब्स लगी होती हैं, इनको क्या कहते हैं, नोब्स। ठीक है, कईयों में यहाँ पे लगी होती है, जो क्या काम करती है, ये सिर्फ स्टार्ट पे लाने के लिए काम करती है, ये लाएगी आपको 0 सेकंड पे, मतलब आपकी नीडल को, सुई को कहाँ पे भी है यहाँ पे लेके आएगी। ठीक है, और दूसरी का काम क्या होता है, रोकना या स्टार्ट करना। इसका काम 0 पे लाना, इसका काम रोकना या स्टार्ट करना। और दूसरी है बेटा, वो भी मैं आपको यहीं पे शो कराता हूँ, उसी को कहते हैं डिजिटल स्टॉप वॉच, डिजिटल या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉच, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टॉप वॉच। इसकी क्या खासियत है, इसके अंदर आपको ऐसे नंबरों में आपका टाइम मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये 0, ये 5 सेकंड। ठीक है,
मतलब 55 सेकंड हुए हैं। तो इसका लीस्ट काउंट कितना होता है? इसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेकंड। हाँ जी, सुन लो, अब समझना शुरू कर दो। तो एक सेकंड को ये 100 हिस्सों तक तोड़ती है, दिखाती है। ठीक है, बस यही पढ़ना था, इसमें कोई और ज़रूरी चीज़ नहीं है, सिर्फ वो स्टॉप वॉच घड़ी की बात हो रही है, वो मिलती हैं। ठीक है, जो कबड्डी प्लेयर या कहीं पे जहाँ पे टाइम की ज़रूरत होती है वहाँ पे ये लगाया होता है, आपको मिल जाएगी आपकी लैब के अंदर। अब हम देखते हैं अपने वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें कौन सा यूज़ होता है? मेजरिंग सिलेंडर। वॉल्यूम मेजरिंग सिलेंडर में कौन सा यूज़ होता है? मेजरिंग सिलेंडर के नाम से एक मशहूर है चीज़, तो उसको पढ़ते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। और इसका मैं मजीद ऐड कर दूं, अगर आप इसको यहाँ पे यूज़ करो, इसके ऊपर भी यहाँ पे बटन लगा होता है, वही 3 बटन होंगे, एक स्टार्ट करने के लिए, एक रोकने के लिए, एक जीरो पे लाने के लिए। अब अगर मैं इसका दिखाऊं, ये टाइम कैसे शो करेगा? ये आपको ऐसे शो करेगा 55.55 सेकेंड। अब इसका मतलब क्या है कि ये 55 सेकेंड पूरे, और ये 1 सेकेंड को जमा, ये इशारिये के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। अगर इसको हम समझें 0.55, तो देखो, तो इसका मतलब 1 सेकंड को हमने 100 हिस्सों में तोड़ा, तो उस 100 पार्ट्स में से 1 सेकंड के 100 पार्ट्स किए, छोटे 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 छोटे, उसमें से कितने लेने हैं? 55 लेने हैं। तो इसके अंदर या ऐसे नजर आएगी रीडिंग, तो परेशान नहीं होना। ठीक है, चलिए जी बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो वॉल्यूम क्या मेजर करते हैं? जो कोई चीज़ आप फॉर एग्जाम्पल अगर अपना बर्तन लें, जग वगैरह, तो उसके अंदर जो खाली जगह आती है, खुला आती है, या आप अपना कमरा देखें, रूम के अंदर या बॉक्स देखें, उसके अंदर एक जगह आती है, एक छोटा क्यूब देखें, उसके अंदर खाली जगह होगी, या जैसे मैं ये मेरे हाथ के अंदर है। ठीक है, अभी थोड़ी सी अगर ऐसे खोलूं तो ये देखो ज़्यादा है, तो इसके अंदर जो ये जो खालीपन होता है, खाली स्पेस होती है 3 डिमेंशन में, उसको कहते हैं वॉल्यूम। और वॉल्यूम देखें तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो है बेटा हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर। इसको क्या कहते हैं? मेजरिंग सिलेंडर। मैं यहाँ पे ड्रा कर दूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका। अब देखें बेटा, इस तरह का होता है हमारा मेजरिंग सिलेंडर, जिसको टेस्ट ट्यूब भी कहते हैं। यहाँ पे मैं फोटो लगा दूंगा। टेस्ट ट्यूब भी कहते हैं या बीकर भी कहते हैं, मेजरिंग सिलेंडर के नाम से मशहूर है। क्या नाम है इसका? मेजरिंग सिलेंडर। वो एक ऐसी पैप होती है, ट्यूब होती है शीशे की। ये ज़्यादातर क्या होती है? ग्लास की होती है। किसकी? ग्लास। ग्लास का मतलब शीशे की। या प्लास्टिक की होती है, और प्लास्टिक भी वो होता है जो ट्रांसपेरेंट हो। ट्रांसपेरेंट का मतलब जिसके आर पार नजर आए। फॉर एग्जांपल ये मैंने शीशा रखा, तो उसके मुझे उधर भी नजर आ रहा है, दूसरी तरफ, जिसमें से नजर आए। ठीक है, ट्रांसपेरेंट। प्लास्टिक कौन सा होगा? ट्रांसपेरेंट। अब कहानी क्या है? देखो बेटा, इससे वॉल्यूम मेजर करते हैं हम किसी भी केमिकल का, या कोई भी चीज़ जो लिक्विड में डालनी हो। फॉर एग्जांपल आपने अपना पानी मेजर करना है, तो इसकी जो मेजरमेंट्स होती हैं वो तो सेंटीमीटर क्यूब में होती हैं, ठीक है, या मिली लीटर में होती हैं। तो मान के चलते हैं हम कि यहाँ पे हमारा सेंटीमीटर क्यूब यूज हो रहा है, तो यहाँ पे होगी 1 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे होगा 2 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर क्यूब। अब मान लो बेटा आपने इसी वाले सिलेंडर के अंदर, इसी के अंदर आपने अपना पानी डाला, आपने मेजर करना है, तो वो आया यहाँ से बढ़ता 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 बढ़ता, या पानी डाल दिया, या पेट्रोल डाल दिया, या डीजल डाल दिया, कुछ भी डालना है। देखा होगा ना, पंपों वाले ऐसे भी मेजर करके देते हैं, ठीक है, जिनके पास मशीनरी नहीं होती जिन्होंने। तो यहाँ तक आया, फॉर एग्जांपल ये यहाँ तक लेवल था, ठीक है, यहाँ तक बढ़ा हुआ था। तो आपका वॉल्यूम कितना आ गया? वॉल्यूम कितना आ गया लिक्विड का? ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, LIQUID, लिक्विड कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, तो इसलिए ये यूज होता है हमारा क्या? बताएं बताएं, बोलें बोलें, हमारा मेजरिंग सिलेंडर। नाम क्या है इसका? मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है। इसके अंदर 2-3 खास पॉइंट हैं जो समझने हैं, सिर्फ समझ नहीं आता कि आपको बुक की रीडिंग समझ आए। बाकी इंपॉर्टेंट तो इतना है नहीं, लेकिन हो भी सकता है, तो आपको नॉलेज होना चाहिए। हो सकता है MCQs में या इधर उधर पूछ ले, ठीक है। अब देखो बेटा, नंबर वन चीज़ वो कह रहे हैं कि अगर आपने यहाँ पे मेजर करना है तो ऐसे ऊपर से नहीं देखना। हो सकता है आपको ये 4 की बजाय 3.9 सेंटीमीटर क्यूब नज़र आए, ठीक है, या यहीं से आपने ऐसे ऊपर नहीं देखना। हो सकता है आपको 4.1 सेंटीमीटर क्यूब नज़र आए। तो आपने देखना किस एंगल से? ऐसे सीधा देखना है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मेरा क्या है? सिलेंडर है, तो मैंने ऐसे ऊपर से नहीं देखना, तो मुझे नीचे वाली रीडिंग नजर आएगी, नीचे वाली लाइन नजर आएगी, ठीक है। और अगर मैंने ऊपर से भी नहीं देखना, ऐसे नीचे से भी नहीं देखना, ऐसे सीधा देखना है, सीधा, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये था हमारा, ठीक है। बुक में लिखा हुआ है कि आपने अपना जो आइज का लेवल है वो कहाँ पे रखना है? एट द लेवल ऑफ मनस्कस, ठीक है। मनस्कस अब क्या मतलब है उसका? तो मनस्कस का मतलब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 2 बीकर्स बना लूँ। देखो बेटा, ये 2 बीकर्स हैं, बीकर्स मैं बोल रहा हूँ, मेजरिंग सिलेंडर बोल रहे हैं आप, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने पानी डाला, ठीक है। तो वो जब आप लिक्विड डालते हो ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये डाल दिया नीचे तक। अब होगा क्या कि बेटा पानी का लेवल ऐसे होता है वहाँ पे, मतलब कि ऐसे,
ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई भी देगा वो ऐसे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी रीडिंग लें, यहाँ से ये वाली लें 4.1 सेंटीमीटर क्यूब, या ये वाली लें जो 4 सेंटीमीटर क्यूब आ रही है। तो आपने हमेशा ये लेनी है जो बॉटम का आपका लेवल है ना, ठीक है, बॉटम में नीचे की तरफ जो लेवल है यहाँ से रीडिंग लेनी है, यहाँ से नहीं लेनी। ठीक है, ये आपकी बुक के अंदर लिखा गया है। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है, जैसे ये तो था हमारा पानी, कुछ लिक्विड ऐसे भी होते हैं मरकरी वगैरह जिनके अंदर हम डालते हैं यही तो उनके अंदर बेटा यही जो मनकस है ये ऊपर की तरफ बनता है, ये वाला ऐसे बनता है। ठीक है, मतलब कि वो पानी का जो वहाँ पे सरफेस बनती है लेयर वो ऐसे ऊपर की तरफ बनती है। इसके अंदर कैसे बनती थी, ऐसे नीचे की तरफ। तो इसका मेजरमेंट कैसे लेनी, ये नहीं लेनी आपने 4 नहीं लेनी सेंटीमीटर क्यूब, इसकी यहाँ से मेजर करनी है, ये वाली 4.1 सेंटीमीटर क्यूब। और अब इसके कुछ नाम भी लिखे हुए हैं, इसको कहते हैं बेटा, इसको ये वाला जो है हमारा जो ऐसे नीचे की तरफ होता है जिसका लेवल, ठीक है, इसको कहते हैं कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव सरफेस। ठीक है, यानी पानी की सतह कैसी है, कॉनकेव है, ऐसे अंदर की तरफ। और अगर ऐसे ऊपर की तरफ उल्टी हो, यहाँ पे जैसे ये मरकरी के अंदर है, ये मरकरी है हमारा, ठीक है, तो इसको कहते हैं कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है, और यहाँ पे जो मेजरमेंट लेनी है ये टॉप से लेनी है, यहाँ से। अगर ये ऐसे बना हुआ है तो यहाँ से नहीं लेनी, यहाँ से टॉप से लेनी है इसके अंदर। और ये बना हुआ है तो यहाँ से नहीं लेनी, यहाँ से नीचे से लेनी। ठीक है बेटा, तो ये यूज़ हो गया हमारा लिक्विड मेजर करने के लिए। अब इसी का एक यूज़ होता है कि इसको हम जो रेगुलर जो गेंद वगैरह होती है या जो बॉक्स वगैरह होते हैं, सॉलिड के मटेरियल्स जो जज़ब नहीं होते, हल नहीं होते लिक्विड के अंदर, पानी या सोल्यूशन के अंदर, पेट्रोल वगैरह के अंदर, उनका वॉल्यूम भी निकालते हैं। हाँ जी, कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ तरीका है। ठीक है, लेना कौन सा है, आपने जो सॉलिड लेना है वो लेना जो क्या हो, सोल्यूबल ना हो, उसके अंदर हल ना हो। ये ना हो आप पूरा नमक की गेंद बना के वो डालें पानी में, तो वो तो खुद ही क्या हो जाएगी, उसमें डिजोल्व हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब मैं उसके बारे में बताता हूँ, उसका कंसेप्ट क्या है वो दिखाता हूँ। ठीक है, ये अब देखें बेटा, अगला हमारा प्रोसीजर क्या है कि हमने, मैं आपको पहले मोटे मोटे तौर पे बता दूं फिर इसकी तरफ आऊँगा। ठीक है, ये हमने रखा अपना, क्या रखा, बोलो बोलो, मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक इसके अंदर पानी था, कहाँ तक, 4 सेंटीमीटर क्यूब तक। ठीक है, ये पानी बड़ा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब हमने लोहे की ऐसे कोई बॉल लेनी है सॉलिड, ठीक है, या कंचा ले ले, बंटा जो होता है, बंटे हैं, उसका हमने करना है इसका वॉल्यूम मेजर। क्या करना है, वॉल्यूम मेजर। अब हम इसको क्या करेंगे, आराम से पकड़ेंगे और ऐसे या तो इसको रस्सी के साथ बांध लेंगे या कोई ऐसी चीज़ के साथ या चिमटे के साथ, ठीक है, इस तरह से डालना है कि ये पानी बाहर उछले ना या डिस्टर्बेंस ना हो, तो इसको पकड़ के इसके अंदर ऐड कर देना है। अब ये जाएगा तो इसकी मैं फिगर नंबर 2 बनाता हूँ यहाँ पे। तो भाई साहब ये बैठ गई हमारी बॉल जाके यहाँ पे। ठीक है, तो ये बैठ गई। अच्छा, अब हम बच्चे नहीं हैं, हमें पता है कि पानी का लेवल ऊपर आएगा, तो ये पानी चला गया ऐसे ऐसे ऊपर। ठीक है, ठीक है ना, मैंने बताया ना, ये सोल्यूबल नहीं लेनी, जो हल हो जाए वो नहीं लेनी, जो डिसॉल्व ना हो वो लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे था बेटा 4 सेंटीमीटर क्यूब, अब ये चला गया यहाँ पे 5 सेंटीमीटर क्यूब पे, तो कितना बड़ा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये किसकी वजह से बढ़ा, इसकी वजह से, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह अगर ये 4 से 6 पे जाता तो इसका वॉल्यूम कितना लेना था। इसी तरह अगर इसके पास, आपके पास इस तरह के 10 हैं तो उनका सबका आपको क्या पता चल गया, क्या चल गया पता, वॉल्यूम पता चल गया। अब आते हैं दूसरी तरफ, ये डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड क्या है। ठीक है, इसको समझाता हूं मैं आपको। अच्छा, अब देखें बेटा, बात कर रहे हैं कि वो अगर ये वाला सिलेंडर लेंगे तो जाहिर सी बात है इसके अंदर आप कोई बड़ा सा क्यूब रखेंगे, ऐसे बॉक्स रखेंगे, तो वो तो फिट नहीं होगा, वो तो नहीं आ सकता इसके अंदर। देखो ना, ऐसे रखेंगे, बड़ा साइज है, ठीक है, या ऐसे भी बड़ा हो, चौड़ा हो, मतलब कुल मिला के वो इसके अंदर फिट नहीं हो रहा। ठीक है, तो वो कह रहे हैं आप एक ऐसा कैन होता है जो ओवरफ्लो करता है, मतलब वो ऐसे अंदर से चौड़स होगा और यहाँ पे उसके वाइड ओपनिंग होगी। ये क्या है, वाइड ओपनिंग। वाइड ओपनिंग का मतलब बड़ा सा खुला सराख होगा। ठीक है, तो वो यूज़ करें, या इसी को कहते हैं ओवरफ्लो कैन। ओवरफ्लो कैन, ये इस बर्तन का नाम है। कैन जैसे पानी लाने वाली कैन नहीं होती, तो इसको या ओवरफ्लो कैन कहते हैं या डिस्प्लेसमेंट कैन कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर से पानी क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। तो ये वाली यूज़ करनी है। अब करना क्या, वो कह रहे हैं इसको आप बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं जब तक कि यहाँ तक कि ये क्या ना करने लग जाए, ओवरफ्लो ना करने लग जाए।
तो यहाँ तक बढ़ रही, अब क्या करना है, यहाँ तक बढ़ रही, इससे आगे बढ़ोगे तो पानी नीचे जाएगा, तो बस यहीं तक बढ़ना है, इस लेवल तक। ठीक है, अब आगे क्या करना है सचिन, अब फिर से वही काम, वो लेके आओ अपनी स्टिक, जो भी चीज़ है उसको धागे से बांधो और ऐसे अंदर आराम से फेंकना है। ठीक है, अब जब फेंकोगे तो यहाँ पे आपने छोटा बर्तन रख देना है। ठीक है, तो पानी निकल के आएगा इसके अंदर, मान लो ये पानी आ गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे मार्किंग होगी कि ये 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर पानी निकल आया। ठीक है, यहाँ इसके ऊपर मार्किंग नहीं है, तो ये तो है ना हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर, इसमें डाल लो, तो ये पानी इसमें यहाँ तक 1 सेंटीमीटर क्यूब तक बढ़ जाएगा। तो आपको फिर से वॉल्यूम किसका पता चल गया, ये वाली बाल जो इसके अंदर डाली है, बस ये लिखा हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट कैन भी इसी बर्तन को कहते हैं, इस बीकर को कहते हैं, और ओवरफ्लो कैन भी इसी को कहते हैं। ये बुक के अंदर है आपकी, मैं रीडिंग बता देता हूँ कि क्या बता रहा है। इफ बॉडी डज नॉट फिट इनटू मेजरिंग सिलेंडर, अगर मेजरिंग सिलेंडर में बॉडी नहीं फिट हो रही, देन ओवरफ्लो कैन, ये वाली कैन जो ओवरफ्लो कर जाए, यानी जिसके अंदर एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। ठीक है, और क्या यूज करनी है, डिस्प्लेसमेंट कैन ऑफ अ वाइड ओपनिंग, वाइड ओपनिंग का मतलब बड़े सुराख के साथ। ठीक है, अच्छा, प्लेस द डिस्प्लेसमेंट कैन ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, जाहिर सी बात है वो कह रहे हैं ऐसे सीधी हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखनी है, मतलब टेबल पे जिस पे रखनी है कैन वो टेढ़ी वगैरह ना हो। ठीक है, पोर वाटर इन इट अंटिल इट स्टार्ट ओवरफ्लोइंग, पानी डालते जाएं डालते जाएं डालते जाएं जब तक वो क्या नहीं होती बोले, ओवरफ्लो नहीं कर जाती। ठीक है, थ्रो इट्स ओपनिंग, अपनी ओपनिंग के थ्रू, रास्ते के थ्रू। अच्छा, नो टाई अ पीस ऑफ थ्रेड टू अ सॉलिड वुड, अब जो वो कंचा बनता है जहाँ जो भी है सोने की वो, ठीक है, कोई गोल सॉलिड चीज़ है, ठीक है, उसको बांधो धागे के साथ और उसको अंदर फेंको जेंटली, आराम से, किसके अंदर, डिस्प्लेसमेंट कैन के अंदर। एंड द बॉडी डिस्प्लेस वाटर, अब वो जाएगी अंदर तो पानी को धकेलेगी बाहर, तो पानी ऐसे बाहर आएगा। विच ओवरफ्लो थ्रो द साइड ओपनिंग, तो पानी कहाँ से ओवरफ्लो करेगा, साइड ओपनिंग में से, यहाँ पे आएगा। ठीक है, एंड द वाटर आर लिक्विड इज कलेक्टेड इन अ बीकर, तो ये वाली बीकर है जिसके अंदर ये पानी आपका कलेक्टेड हुआ है, मिला है आपको, जमा हुआ है। एंड इट्स वॉल्यूम इज मेजर्ड बाय मेजरिंग सिलेंडर, तो इसको जाके डाल दो इसमें मेजरिंग सिलेंडर में, तो वहाँ पे आपका इसका वॉल्यूम आ जाएगा। द वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम आया वो किसके इक्वल है, ये बॉल के इक्वल। ठीक है, आपने इस बीकर के अंदर डालना है, और इस बीकर के ऊपर अगर मार्किंग नहीं है तो इसको इसमें डालना है, और तो ये जो आपका पानी होगा वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम में कितनी जगह गिरेगा, जितनी इस बॉल ने गिरी थी। तो बस ये थे छोटे छोटे 2 कॉन्सेप्ट और बोर्डिंग कॉन्सेप्ट। अब आगे मस्त फिजिक्स शुरू होने वाली है, लेवल अप, बहुत बहुत कॉन्सेप्चुअल और माइंड ब्लोइंग है। आगे आसान और चीज़ें इंटरेस्टिंग समझ आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।